हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्लास 12th में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। जो भी बच्चे जेई और नीट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो स्कूल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चों को आने चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ बोला गया द ड्राइंग शोज ए थिन यूनिफॉर्म रॉड दैट हैज़ ए लेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड मास ऑफ 0.2 kg. This rod lies in the plane of the paper and is attached to the floor by hinge at a point P. A uniform magnetic field of 0.5 Tesla is directed perpendicular into the plane of the paper. Current भी given है। बोल रहा है कि यहाँ रोटेशन नहीं है, कुछ रोटेशन नहीं है। Find the angle. तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपका रॉड है, ये जो कह रहा है ना, रॉड आपको दिया गया है, ये पॉइंट P पे हिंज है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। और क्रॉस क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन है क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली इनसाइड। इसमें करंट भी जा रहा है ऐसे, आई इज द करंट। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तो वेट के कारण नीचे गिर जानी चाहिए, है ना। वेट के कारण इसको नीचे गिर जानी चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहता है। साइंस जिसको नहीं भी आती होगी, फिजिक्स जिसको नहीं भी आता होगा, उसको भी सोचना पड़ेगा भाई ये गिर क्यों नहीं रहा है। भाई कॉमन सेंस तो यही कहता है इसको गिर जानी चाहिए थी। तो ज़रूर इसके वेट के अपोजिट ज़रूर कोई फोर्स या टॉर्क होगा जो इसको गिरने से बचा रहा है, ठीक है ना। इतना तो सेंस हम लोगों को समझ में आ गया है कि चलो भाई वेट आप बिल्कुल सेंटर पे ऐसे वेट दिखा दो ऐसे, ठीक है ना। लेकिन वेट के कारण तो इसको गिर जानी चाहिए थी, बट इट्स नॉट फॉलिंग डाउन। तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसको गिरने से बचा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, करंट है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा होगा जो इसको गिरने से बचा रहा है। तो उसकी डायरेक्शन पहले फाइंड करनी पड़ेगी आपको। देखो बच्चों, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो तो ये पूरे चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, और बच्चे को डायरेक्शन में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी क्लास में डिराइव किया था, फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड या वायर, है ना। फोर्स वेक्टर क्या था, IL वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। ये था फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। वेक्टर रूल मैंने सिखाया था आप लोगों को, राइट हैंड वेक्टर रूल। उसमें क्या था कि राइट हैंड का आप इस्तेमाल करोगे, राइट हैंड का इस्तेमाल करोगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि IL वेक्टर जिधर करंट जाए उधर रखोगे 4 फिंगर, वहाँ क्या रखोगे 4 फिंगर। करंट इधर है तो आपका राइट हैंड का 4 फिंगर इधर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम ओपन होनी चाहिए। अब क्रॉस का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आपका ये पाम है ना, ये अंदर की ओर होनी चाहिए। थंब दिखाएगा ये फोर्स F, थंब। तो पुट योर राइट हैंड लाइक दिस। करंट की तरफ 4 फिंगर होने चाहिए, आपका पाम ओपन अंदर की ओर होनी चाहिए। तो थंब देखो स्ट्रेट, आपको टाइट रखनी है, इसको लूज नहीं, ऐसे नहीं रखना, टाइट रखनी है बिल्कुल स्ट्रेट अवे। दिस इज करंट, 4 फिंगर करंट की तरफ, पाम ओपन है। देखो थंब ऐसे जा रहा है आपका, थंब शोज द फोर्स, दैट मीन्स दिस फोर्स मस्ट बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए फोर्स, ठीक है ना। इतनी बात तो ठीक है, ऐसे होनी चाहिए फोर्स। चलो ये आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। ये हो गया फोर्स। अब ये फोर्स क्या चाहता है कि ये रॉड ऐसे रोटेट करे। बोलेगा भाई मेरे साथ चलो, तुम ऐसे रोटेट करते हैं। MG बोलेगा नहीं, मैं नीचे लग रहा हूँ तो तुम मेरे साथ रोटेट हो जाओ ऐसे। ये तो रोटेट ही हो सकता है ना, क्योंकि ये पॉइंट P तो फिक्स है, ये आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं जाएगा, आगे पीछे तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पॉइंट P से हिंज हो गया, फिक्स हो गया है। तो बस रोटेशन की ही चांस है। तो ये फोर्स बोलेगा चलो मेरी तरफ रोटेट हो जाओ, MG बोलेगा भाई मेरी तरफ रोटेट हो जाओ, ठीक है ना। चलो तो फोर्स को आप कहाँ दिखाओगे, बिल्कुल सेंटर पे ही दिखाओगे, ठीक है ना। और जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सिस को इमेजिन करना होता है ना। एक्सिस वो आपके इमेजिनेशन पावर के ऊपर है, जो कि बड़ा आसान भी है। तो यहाँ पर जहाँ पे हिंज है ना, एक्सिस तो वहीं से पास करेगा। दिस इज द एक्सिस, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दिस। इसी के अबाउट में रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L/2 है।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू L/2 लिखा है मैंने, ये हो गया टॉर्क। फिर ये mg वाला टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, जो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज व्हाट, L/2, दिस इज थीटा, दिस इज बेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, सो L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। L/2 को इधर ले जाओ, L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, ये मिला आपको। तो मैं क्या लिखूंगा, ये बेस मुझे मिल गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिल गया, सो mg इंटू बी, और बी क्या है, बी है L/2 कॉस थीटा। चलो बढ़िया है ना। तो L/2 तो गया, आपको मिल गया F इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। F क्या है, F तो है BIL इक्वल टू mg कॉस थीटा। बी की वैल्यू, सारा वैल्यू यहाँ गिवन है, थीटा को छोड़ करके। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हो, हाफ है, 0.5 यानी कि हाफ। करंट की वैल्यू कितनी, 4 है। लेंथ भी यहाँ पे गिवन है हाफ। मास है 0.2 इंटू 2 करूँगा, 10 करूँगा तो 2 मिलेगा। सो ये कॉस थीटा हो गया, 4 कट गया, तो यहाँ से कॉस थीटा मेरे को 1/2 मिल गया। कॉस थीटा 1/2 कब मिलता है बच्चों, अब वैसी बात है 60 डिग्री के लिए, तो थीटा आपको मिल गया 60 डिग्री, ठीक है ना। चलो नोट करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड का पूरा हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हो, JEE नेट के क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।